नमस्कार, हिंदी ज्ञान उर्मी में मैं अभिषेक शर्मा आपका स्वागत करता हूँ। बेबी हालदार द्वारा रचित आलो आंधारी रचना में। आलो आंधारी जम्मू कश्मीर में जन्मी बेबी हालदार द्वारा रचित उनकी आत्मकथा है। यह पुस्तक मूल रूप से बांग्ला भाषा में है। इस पुस्तक का हिंदी में अनुवाद श्री प्रबोध कुमार ने किया है। इस पाठ में लेखिका बेबी हालदार ने पारिवारिक नौकरानी होते हुए भी अपनी लेखन प्रतिभा का परिचय दिया है। आलो अंधारी अर्थात अंधेरे का उजाला। बेबी हालदार जब केवल 13 वर्ष की थी तो उसका विवाह उसके दुगनी आयु के व्यक्ति से कर दिया गया। विवाह के कारण 7वीं कक्षा में पढ़ाई छोड़नी पड़ी। 12-13 वर्षों के बाद पति की जातियों से परेशान होकर वह 3 बच्चों सहित पति का घर छोड़कर दुर्गापुर से फरीदाबाद आ गई। कुछ समय बाद गुड़गांव चली आई। बेबी हालदार ने अपनी इस आत्मकथा में लिखा है कि जब वह अपने किराए के मकान में बच्चों सहित रहती थी तो लोग उसे अकेली देखकर उसके पति के विषय में पूछते थे और वह किसी के भी प्रश्न का उत्तर न देकर बच्चों को साथ लेकर काम की तलाश में निकल पड़ती थी। झुग्गियों में रहते रहते वह घर घर जाकर झाड़ू पोछा और अनेक प्रकार के घरेलू काम करने लगी। लेखिका की सुनील नामक युवक से जान पहचान थी। उसने एक मकान मालिक से मिलवाया। मकान मालिक बड़ा भले आदमी थे। उन्होंने लेखिका को 800 रुपये महीने पर रख लिया। पहले मकान का किराया अधिक होने के कारण लेखिका ने दूसरे मकान किराए पर ले लिया। 800 रुपये सभी खर्चों के लिए कम थे, इसलिए लेखिका चाहती थी कि किसी दूसरी जगह भी काम मिल जाए। लेखिका जिस घर में खाना बनाने का कार्य करती थी उसका मकान मालिक बहुत सज्जन व्यक्ति था। लेखिका उसे तातुश कहती थी और वह भी उसे बेटी की तरह मानता था। लेखिका की पुस्तकों के प्रति रुचि देखकर तातुश ने लेखिका को पुस्तक पढ़ने और लिखने के लिए प्रोत्साहित किया। एक दिन लेखिका काम से घर लौटी तो उसने देखा कि मकान टूटा हुआ है और उसका सारा सामान बाहर खुले में पड़ा हुआ है। तातुश को जब पता चला कि बेबी बेघर हो गई तो उन्होंने उसे रहने के लिए अपने घर में एक कमरा दे दिया। अब तीनों बच्चे और बेबी भरपेट खाना खाते। कुछ दिनों बाद लेखिका का बड़ा लड़का कहीं चला गया। तातुश ने ही उसके बड़े लड़के से उसे मिलवाया। तातुश और उसके मित्रों को लेखिका का लेखन कार्य पसंद आया। वे निरंतर लेखिका का उत्साह बढ़ाते और उसे पत्र लिखते। लेखिका बच्चों को घुमाने पार्क ले जाती तो वहाँ उसकी मुलाकात एक बंगाली लड़की से हुई। उस लड़की के चले जाने और अपरिचित लोगों के दुर्व्यवहार के कारण लेखिका ने जल्द ही पार्क में जाना छोड़ दिया। घर में व्यस्त दिनचर्या के बीच लेखिका ने अपने लेखन कार्य को जारी रखा। कोलकाता के एक मित्र ने लेखिका को आशापूर्णा देवी का उदाहरण देकर बताया कि वह भी कितने व्यस्त कामों के बीच लिखने के लिए समय निकालती थी। कोलकाता की एक अध्यापिका शर्मिला भी लेखिका का उत्साह बढ़ाती थी। एक दिन लेखिका के बाबा आए। उन्होंने उसे बताया कि उसकी माँ का निधन हो गया। उसके भाइयों को पता था लेकिन उन्होंने बताया नहीं। लेखिका का शर्मिला दी और कोलकाता के मित्रों के पत्र व्यवहार होता रहा। वे उसे बताते कि लोगों को उसका लेखन बहुत पसंद आ रहा है। तातुश के घर आकर उसका जीवन ही बदल गया। उसका बड़ा लड़का कहीं काम पर लग गया। छोटा लड़का और लड़की विद्यालय में पढ़ रहे थे। वह स्वयं तातुश की छत्रछाया में लेखिका बन गई थी। पहले लेखिका का विचार था कि अपनों से बिछुड़कर जीना कठिन होता है, परंतु अब उसे जीना आ गया था। आखिर एक दिन उसने लेखन कला की पत्रिका में स्थान प्राप्त कर लिया। लेखिका की रचना पत्रिका में छपी थी। रचना का शीर्षक था आलो आंधारी बेबी हालदार। उस दिन लेखिका की खुशी का ठिकाना न था। तातुश के प्रति उसका मन कृतज्ञता से भर गया। उसने तातुश के पैर छुए और तातुश ने उसे आशीर्वाद दिया।